नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर जोग भाटिया। हमारे समाज में तीर्थों को कुछ खास सम्मान दिया गया है, कुछ खास महत्व दिया गया है। ये माना जाता है कि दूर दूर से लोग इन तीर्थों पे आते हैं, दुआएं मांगते हैं और उनकी दुआएं कबूल भी होती हैं। दूर दूर से लोग मुरादें मांगने के लिए तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। लोग अक्सर ये मानते हैं कि शायद तीर्थ स्थानों में जाकर वहां पर स्नान कर कर उनके दुख दूर हो जाएंगे, उनके पाप धुल जाएंगे और उनके द्वारा मांगी गई मुराद भी शायद परमात्मा पूरी कर दे। मुझे याद आती है घटना एक बुजुर्ग की, जो कि अमृतसर में रहते थे, सरदार मनोहर सिंह जी। एक सच्ची घटना है। उनका बेटा बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका चला गया। वो अपनी पत्नी के साथ अमृतसर में ही रहते थे। बेटे ने बहुत तरक्की की, काफ़ी इंडस्ट्रीज डाली और उसके बाद उनके भी बच्चे पोते पोतियां काफ़ी पढ़ लिख गए और काफ़ी आगे बढ़ गए। कभी कभी आते थे इंडिया, अपने बुजुर्ग माँ बाप से मिल जाते थे। फिर काफ़ी समय से नहीं आए। बेटे ने हायर स्टडीज़ की और वो भी काफ़ी ऊंचे ओहदे पे पहुंच गया, उन बुजुर्ग का पोता। फिर एक बार बुजुर्ग को फ़ोन आया कि उनका पोता घूमने के लिए इंडिया आ रहा है। 80 से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी थी। उनकी पत्नी भी उनको छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। बहुत खुश, आंखों में बहुत चमक, सबको बताएं कि मेरा पोता इंडिया आ रहा है, मेरा पोता मुझसे मिलने आ रहा है। आखिरकार वो तारीख आ गई जब उनके पोते के जहाज ने अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड किया। सुबह से वो इंतजार में अपने घर में कि मेरा पोता मुझसे मिलने आएगा। सुबह से शाम हो गई पर पोता नहीं आया। फिर पोते का फोन आया कि दादाजी सॉरी, मैं आ नहीं पाया क्योंकि गोल्डन टेम्पल में गया था, बहुत लंबी लाइन थी, टाइम लग गया बहुत ज़्यादा माँ मत्था टेकने में, और इसलिए टाइम नहीं लगा। जहाज़ का टाइम हो रहा था वापसी का, तो मैं वापस जा रहा हूँ। खैर, मेरे से मिलने मेरे कुछ दोस्त आए थे वहाँ पर गोल्डन टेम्पल में, और उनके हाथ में कुछ कपड़े आपके लिए लाया था और कुछ गिफ्ट्स आपके लिए लाया था। मैं उनके हाथ आपके घर भेज रहा हूँ। तो ये फ़ोन सुनकर जो दादाजी हैं वो तो सुन से रह गए, और उसके बाद शायद उनकी आंखें खुली रह गई और वो पोते के दर्शन अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए। तो ये एक जनून हमारे अंदर तीर्थ स्थान का, कि ये तीर्थ है, तीर्थ में जाके शायद उसे क्या मिल गया जो उसे ना मिलता अगर वो अपने दादा से मिलने आता। इतनी ज़्यादा हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दे दी तीर्थ को, जबकि गुरबाणी कहती है तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ स्नान किसी जगह के साथ निमित्त नहीं है। तीर्थ उस परमात्मा का नाम है। जहां भी प्यार पैदा होता है, जहां भी उस परमात्मा का नाम पैदा होता है, जहां भी उसका ख्याल पैदा होता है, वो जगह ही तीर्थ है। तो मैं देखता हूं कई बार आजकल भी लोग अपने बुजुर्गों से मिलने में इतने उत्सुक नहीं है जितने कि पर्टिकुलर स्थान में जाकर कि जे ही मैं तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में गया, वाह क्या बात है। उसी का एक अहंकार है कि हाँ, या कि मैं एक तीर्थ होके आया हूं, 2 बार 3 बार कैलाश होके आ गया, बद्रीनाथ होकर आ गया, केदारनाथ होकर आ गया, काशी होकर आ गया, और ना जाने कहां कहां होकर आ गया, मक्का मदीना होकर आ गया। और घर के बुजुर्ग शायद आंखें गड़ाई याद करते रहे कि कब हमारा बच्चा आएगा, कब हमारा बेटा आएगा, और कब मैं उसको जी भर के देखूंगा, कब मैं उसको अपने गले लगाऊंगा। यहां परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कब तुम आओगे और कब वो तुम्हारे गले लगेगा, और तुमको परमात्मा नजर ही नहीं आ रहा। तुम उसे ढूंढने के लिए तीर्थों में जा रहे हो। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग, माँ बाप, अगर आपको उनमें परमात्मा नहीं मिला तो यकीन रखना आपको परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। तीर्थों में तो सिर्फ गोलक है,
और परमात्मा को किसी गोलक की जरूरत नहीं। गोलक को जरूरत सिर्फ पुजारी की होती है। पुजारी ने तीर्थ बनाए हैं, परमात्मा ने नहीं बनाए। परमात्मा ने माँ बाप बनाए हैं, बुजुर्ग बनाए हैं, आपके अपने बनाए हैं। और अगर आप अपने अपनों को छोड़कर तीर्थों में कहीं ढूंढ रहे हो उस परमात्मा को, तो शायद बहुत कुछ खो रहे हो। तो थोड़ा गुरबाणी को पढ़ें। सिर्फ मत्था टेकने से ग्रंथ साहब के आगे हम परमात्मा को नहीं पाएंगे। तो गुरबाणी में लिखा है, तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है। उस परमात्मा का नाम तीर्थ है। अगर आपको अपने घर में ही उसका नाम याद आ रहा है, अपने माँ बाप में वो मिल रहे हैं, अपने अंदर वो मिल रहा है, तो आप खुद एक तीर्थ हैं। धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय हिंद।